हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक्स थे वो सब एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड थे, प्रसार शिक्षा से, क्योंकि आपका जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट है वो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है वो एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन सब चीज़ों के बाद, जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के बाद जो आपका पार्ट है वो है एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रसार प्रशिक्षण की क्या भूमिका होती है, प्रसार प्रशिक्षण क्या है। ठीक है। अमेरिका और जापान, इजराइल जैसे देशों की कृषि विकास के इतिहास में प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ता, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ध्यान होगा कि इनसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक शब्द आया था प्रसार कार्यकर्ता, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम का प्रसार करता है। नहीं, गाँव वालों के लिए जो भी शिक्षा है, जो भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, जो भी ज्ञान उनको देना होता है, तो वो प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है। अब प्रसार कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षित होना आवश्यक है, तभी तो वो अन्य लोगों को शिक्षित कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम इसी बारे में बात करेंगे कि अमेरिका, जापान, इजराइल जैसे देशों के कृषि विकास के इतिहास में प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने अनुसंधानों द्वारा उपलब्ध तकनीकी तथा किसानों द्वारा प्रयुक्त तकनीकी के अंतर को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अब हमारे देश में भी यहाँ यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जिसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। देखिए बच्चों, इस चीज़ को समझिए पहले कि जिन्होंने अनुसंधान द्वारा उपलब्ध तकनीकी तथा किसानों द्वारा प्रयुक्त तकनीकी के अंतर को समाप्त किया। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि अनुसंधान द्वारा जो भी लैब में, प्रयोगशालाओं में जो भी नित नए आविष्कार होते हैं, चाहे वो आविष्कार खेती से संबंधित हों, चाहे कुछ भी तकनीकी आविष्कार होते हैं, ठीक है, विकास से संबंधित जो भी वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, तो और जो दूसरी तरफ किसानों द्वारा प्रयुक्त तकनीकी जो अपने रोजगार में, अपने कार्यक्षेत्र पर, अपने खेतों में जो तकनीकी यूज़ की जा रही है, प्रयोग की जा रही है, उस अंतर को समाप्त किया। जैसे कि यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगी बच्चों, लैब टू लैंड, कि जो वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनुसंधान द्वारा जो उपलब्ध नई नई तकनीकी थी वो किसानों तक पहुँचाई। ठीक है। ताकि उनका जो कार्य करने के क्षेत्र जो है विकसित हो सके, कार्य करने के तरीक़ों में अंतर आए, नई नई तकनीकी अगर वो समझेंगे, सीखेंगे, उन तक पहुँचेगी, तो उनकी जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उनका विकास अच्छा होगा, साथ ही बेहतर होगा, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें हम बता रहे हैं कि एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट की प्रसार प्रशिक्षण की जो भी प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस दूरी को समाप्त करने का प्रयत्न किया, और अब हमारे देश में भी, यानी कि भारत में भी यही प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं बच्चों प्रशिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन ट्रेनिंग। देखिए, किसी भी कार्य को उपयुक्त और उचित तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण में प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य करने के योग्य हो सके और कार्य में कुशलता भी प्राप्त कर सके। आपने बच्चों एक, जैसे कि आपने देखा कि बीएड करते हैं, है ना, टीचिंग में, जैसे कि बीएड में, कि जिसको भी बीएड के जैसे कि बीएड क्यों किया जाता है, ताकि जो है टीचर्स अच्छे शिक्षक बनने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, प्रशिक्षण के माध्यम से एक अच्छा शिक्षक बनाया जा सके। तो बीए में भी तो क्या होता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से इस तरह के टूल्स, इस तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करें कि बच्चा जो है अधिगम कर सके, सीख सके। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, प्रशिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग। या आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट कोई भी जो भी जॉब होती हैं, जैसे कि डीएम है, एसएसपी हैं, कोई भी XYZ कोई भी अच्छी जॉब होती है, उसमें भी पहले ट्रेनिंग होती है। ठीक है। जैसे कि आर्मी में जाएंगे तो ट्रेनिंग होगी, किसी भी डीएम में, एसएसपी में, या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें सबसे पहले
ट्रेनिंग होती है, तो वही क्या कहलाता है, प्रशिक्षण। कि अपना कार्यभार संभालने से पहले उस व्यक्ति को जो भी उसको कार्य की जिम्मेदारी मिली है उसमें उसको प्रशिक्षित करना, उसको इस तरह से उस व्यक्ति को विशेष कार्य करने योग्य बनाया जा सके कि वो अपने कार्य को कुशलता से कर सके। ठीक है, अब प्रशिक्षण के बारे में जैसे अलग अलग डेफिनेशन, परिभाषाएं दी गई। क्या, कॉलिंस के अनुसार, कॉलिंस ने के अनुसार क्या था प्रशिक्षण में, कि प्रशिक्षण में निर्देशन तथा अन्य निर्देशन यानी कि उनको गाइड करना और अन्य सीख अनुभव इस प्रकार सम्मिलित किए जाएं जिससे कार्यकर्ता अपने कार्य के अनुरूप अपनी सेवा की क्षमता से उसको कार्य को पूरा कर सके और इस प्रकार परिलक्षित हो, जिसमें एक कौशल यानी कि जिसमें पहला कौशल, दूसरा संपूर्ण सीख, तीसरा अभ्यास, फोर्थ सुरक्षित प्रयोग का पूरा पूरा समावेश हो। यानी कि प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले कौशल, कि उसकी स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देके जो है वो पास हुआ है, तो इट मीन्स उसके अंदर जो है जीके, उसकी आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से कि जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उसका कार्य करने का तरीका है, साथ ही संपूर्ण सीख, कि उसको जिस कार्य की जिम्मेदारी उसको दी गई है उसके बारे में उसको संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान हो उसका। ठीक है, साथ ही अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, सुरक्षित प्रयोग का पूरा पूरा समावेश हो। ठीक है बच्चों, प्रोफेसर मिलन के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रोफेसर मिलन ने के अनुसार क्या था प्रशिक्षण, कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जो कार्मिकों को, कार्य करने वाले को उनकी उपयुक्त आदत, क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान तथा दृष्टिकोण को इस प्रकार विकसित करे कि वे अपने वर्तमान में भविष्य के कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के योग्य बन सके। यानी कि एक तरह से व्यक्ति को इतना जो है एक्टिव बनाना, इतना माहिर बनाना किसी भी काम में कि वो उसको अच्छी तरह से कर सके, अपना उसमें 100% दे सके और उस कार्य को प्रभावकारी ढंग से उसको संपादित कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी गर्ल्स ये रिपीट हो गई है स्लाइड। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सटेंशन ट्रेनिंग यानी कि प्रसार प्रशिक्षण कार्य होता है। जैसे कि सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता, की सीखने की क्रिया की व्यक्ति जैसे कि कोई भी प्रसार कार्यक्रम जब नियोजित किया जाता है, मान लीजिए कोई भी प्रसार कार्य करता है, तो वो जिस भी क्षेत्र का उसको कार्यभार मिलता है प्रसार कार्यकर्ता को, तो वो उस स्थिति को वहाँ की सबसे पहले ये पता लगाता है कि वो उस क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है ग्रामीणों को, कौन सी ऐसी वहाँ की समस्या है जो जिसको वो पूरी दूर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर समस्या की पहचान करने के बाद उसके बारे में उसका जो है एक तरह से उस समस्या से संबंधित जो है उसको आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं और ग्रामीणों को एक तरह से पहले नेतृत्व ग्रामीणों का करना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है ताकि उसकी समस्या को वो दूर करने में उसका पूरा पूरा साथ दे सकें। ठीक है, जब प्रशिक्षित कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र की समस्या से अवगत होगा, तभी समस्या से अवगत होने के बाद उस पर जो है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करेगा, तभी वो काफ़ी हद तक उस समस्या को दूर कर सकता है। ठीक है, अब जो भी प्रसार कार्यकर्ता की सबसे अहम भूमिका तो यही रहती है बच्चों कि कोई भी कार्यक्रम हो, प्रसार कार्यक्रम हो, चाहे वो गाँव के लोगों की खेती से संबंधित हो, चाहे वो लघु कुटीर उद्योगों से संबंधित हो। ठीक है, तो काफ़ी हद तक उसका यही मोटिव रहता है कि जो भी गांव के लोग हैं, जिस भी व्यवसाय में, चाहे वो लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे वो महिलाओं से द्वारा चलाए गए व्यवसाय हों, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं कि जो है जैसे कि टोकरी बुनने का कार्य, लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत चिप्स, अचार, पापड़ बनाने का कार्य, ठीक है, या कोई भी कपड़े के छोटे कारखाने जो होते हैं, हथकरघा उद्योग होते हैं, दरी चटाई बनाना आदि। तो इन सब कार्यों में
से संबंधित जो भी स्थानीय लोगों को वहाँ के समस्याएं आती हैं, सबसे पहले जैसे कि रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, ठीक है। तो जब अगर प्रसार कार्यकर्ता, प्रशिक्षित जो प्रसार कार्यकर्ता है, अगर वो ध्यान दे कि ग्रामीण लोगों के पास रॉ मटेरियल अपने लघु कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए वहाँ पर जो है संसाधनों की कमी है, कच्चे माल की कमी है, तो वो काफ़ी हद तक प्रयास करेगा कि किस तरह से वहाँ के विकास के लिए, उस गांव के विकास के लिए वहाँ पर जो है संसाधनों को जो है जुटाया जाए, उन्हें ग्रामीणों तक पहुँचाया जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि वो ग्रामीण लोगों का उसको सहयोग भी प्राप्त हो, साथ ही नेतृत्व भी प्रदान हो। तो गर्ल्स, आज हमने बात की एक्सटेंशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। आगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर। ओके गर्ल्स, थैंक यू।